आईपीसी में चैप्टर 6 है जो 121 से 130 तक वेजिंग वार अगेंस्ट नेशन और जो स्टेट के खिलाफ जो है उसके लिए आईपीसी में सेक्शंस हैं। और उनका जो ये बयान है वो मेरे हिसाब से देशद्रोह के दायरे में आता है, 125 में भी आता है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं उस बात का कुछ मतलब है। आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार से आज एलएसी पर भारत ने जिस प्रकार से मजबूती के साथ वहां हमारे जवान, देश का हर एक व्यक्ति, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हमारे सीडीएस, हमारे आर्मी के जवान, एक एक व्यक्ति इस देश का, कि हम अपनी सोवरेनिटी को चैलेंज नहीं होने देंगे और भारत की 1 इंच जमीन भी चाइना आज आगे नहीं बढ़ सकता है। जो सलामी स्लाइसिंग थी उसको रोकने का काम हुआ, डोकलाम में हुआ, उसके बाद डोकलाम के बाद ये उससे बड़ी घटना हुई। और आज जो इस परिस्थिति है पूरी दुनिया देख रही है कि जिस प्रकार से ब्रिटेन ने हिटलर के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया, उसी प्रकार से भारत ने यह तय किया है कि कोई भी आक्रांता हमारी धरती पर आकर के अब हमको आंख नहीं दिखा सकता। ना हम किसी को आंख दिखाएंगे, ना हमें कोई आंख दिखाएगा, और कोई आंख दिखाएगा तो हम आंख मिला करके बात करेंगे और उसके लिए जो भी करना है वो करेंगे। चाइना की जो ब्लफ था उसको जिस प्रकार से आज के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ब्लफ को एक्सपोज कर दिया, तो आपने देखा होगा। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि फारूक अब्दुल्ला के बयान से इसका कनेक्ट है और उसका लीगल इंटरप्रिटेशन है कि चाइना को लगा सीधी बात तो हम कर नहीं सकते इंडिया से, क्योंकि डिफेंडर हमारे जवान, आपने देखा कि 29-30 अगस्त की रात को क्या हुआ, किस प्रकार से जो हाइट्स थे उसको हमारे लोगों ने, जो हमारे ही हाइट्स थे उस पर हम जाके बैठ गए। और आज के डेट में चाइना को ये लगने लगा है धीरे धीरे, अब सर्दियां आ गई, 1 महीने अगर कुछ नहीं हुआ तो 6 महीने कुछ भी नहीं होगा। तो चाइना ने दबाव बनाने के लिए उपयोग करना शुरू किया पाकिस्तान का, जो उसका पिट्ठू है, जो अब मैं उसको क्लाइंट स्टेट बोलता हूँ। कोई पाकिस्तान सोवरेन कंट्री नहीं है चाइना के सामने में, जैसा हम और अमेरिका है, ना कोई, दोनों डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो चाइना ने पाकिस्तान का उपयोग किया और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आपके चैनल पे भी है और पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया कि किस प्रकार से चाइनीज जो एयरफोर्स है, अपने यहां से तो उड़ नहीं सकते हैं, बड़ी ऊंचाई पे उनका एयरबेस है, तो वो स्कर्दू बेस की बात चल रही है कि वहां पे चाइनीज जहाज देखे गए हैं। तो देखे हैं तो देख लें, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। इसके बाद जिस प्रकार से चाइना ने पाकिस्तानी आर्मी को यूज करना शुरू किया कि बॉर्डर पे टेंशन को बढ़ाना शुरू किया, जो हमारा एलओसी है उस पर, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का यह बयान देना, देखिए सब दिन से आरोप लगता रहा है कि वहां के बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें आईएसआई का इन्फिल्ट्रेशन है। मुझे जो ये बयान है इस सारी परिस्थितियों में ऐसा लग रहा है कि ये बयान भारत के विरोध में जो उन्होंने दिया, कि पहले उन्होंने वायर नाम की एक पत्रिका है, बड़ा ही मतलब भयानक पत्रिका है, उसको उन्होंने बयान दे में कहा कि चीनी कहलाना पसंद करेंगे। मुझे एक बात बताइए कि उग्र के जो मुसलमान है, जो जिनको डिटेंशन सेंटर में 20 लाख लोगों को रखा हुआ है, जिसको सुबह सुबह पोर्क खिलाया जाता है, किसी को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है। भारत तो एक डेमोक्रेसी है, हम सब धर्म सर्वधर्म समभाव में बिलीव करते हैं, तो उनको वो याद नहीं आया, न पाकिस्तानियों को आता है, न फारूक अब्दुल्ला जैसे कश्मीर के जो नेता है उनको याद आया। वो कहते हैं चीनी कहलाना पसंद करेंगे। चलिए वो तो ठीक है, वो चीनी कहलाना पसंद, वो अपने आप को उज्बेकी भी कह ले, हमें क्या फर्क पड़ता है, आपको जो कहना है कहिए। लेकिन इस बार का जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में अगर कोई अमेंडमेंट होता है, अगर वो अमेंडमेंट जायज है कि नाजायज है, उसको देखने के लिए हमारे संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया, उनका गिफ्ट है, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने फ्रेमर्स थे, उन्होंने जो संविधान दिया उसमें लिखा है कि अगर संविधान का कोई हिस्सा गलत है तो आप उसको आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाकर के चैलेंज करिए या आप हाई कोर्ट जाइए। बहुत सारी पिटीशन पेंडिंग है, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान ये बयान देना मेरे हिसाब से ये ट्रीजन है, ये एक हिसाब से लोगों को भड़काना है कि जो लोग हमारे 2.5 फ्रंट की बात, हमारे जो जनरल रावत थे जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उन्होंने 2.5 फ्रंट की बात की थी, अभी वो सीरियस है। तो ये जो हाफ फ्रंट है, 2 फ्रंट तो आज सब लोग कह रहे हैं 2 फ्रंट वॉर, इंडिया इज बीइंग रेडी। हमारे जो एयरफोर्स के चीफ थे उन्होंने भी कहा कि हम 2 फ्रंट लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये जो 2.5 फ्रंट बिपिन रावत जी ने कहा था, ये हाफ फ्रंट को तैयार करने की साजिश है। और ये इस हिसाब से अगर जैसे मैं इसको देखता हूं तो ये ट्रीजन में आता है और सरकार इसको देखेगी
जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो जरूर देख रही होगी इस बयान को। बहुत सारे लोग हैं वो कोर्ट भी जा सकते हैं, और मैं मानता हूं कि आईपीसी में जो चैप्टर 6 में 121 to 130 है उसके बीच में फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान है।